एनीवे तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चूँकि अब अब्दुल्ला जो हैं बड़े प्यारे बेटे थे उनकी जगह फिर 100 कैमल्स की जो है वो उन्होंने कुर्बानी दी। और थर्ड और फाइनल स्टोरी जो है वो अब्राहा की है। अब्राहा कौन था? गवर्नर ऑफ यमन, इंतहाई मुतकब्बिर, और ये इसको बहुत जेलिसी थी कि यमन में गोल्ड का हमने मंदिर बनाया लेकिन लोग उसको छोड़कर काबे को जाते हैं वर्शिप, मतलब वहाँ पे पिलग्रिमेज करने। काबे में ऐसा क्या है? काबा तो पत्थरों का बना हुआ है वगैरह वगैरह। तो एनीवे ही सॉ हिज पीपल एवरी ईयर गो टू नॉर्थ। तो उन्होंने बताया जी हम हज करने जाते हैं, तो उसे जेलिसी, उसने कहा कि बिगेस्ट टेम्पल यहाँ पे, लोग हज क्यों करने जाते हैं? एनीवे when one of the Bedouins heard this event there and relieved himself, he became so angry that he said, as revenge I will destroy the house, so people must come to my house। खैर उसने ये ठानी कि मैं जी जाऊँगा और इसको डिस्ट्रॉय करूँगा। तो वो एलिफेंट्स के साथ आया, अफ्रीकन एलिफेंट्स थे, और अफ्रीकन्स ने बहुत ट्रेन किया था एलिफेंट्स को उस दौर में। बहरहाल ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि हज़रत बिलाल, आपको पता है ना, प्रिंसेस के बेटे, ये बात पता है आपको हज़रत बिलाल के बारे में? बिलाल की जो वालदा थी ना वो यहाँ की प्रिंसेस थी, ये जहाँ अब्राहा ने अटैक किया हबशा की, और वो फिर बांदी बनी, स्लेव गर्ल अनफॉर्चुनेटली, और उनके जो शौहर थे वो अरब थे। तो हज़रत बिलाल जो है ये बेसिकली एबिसीनियन माँ के बेटे हैं, लेकिन वो प्रिंसेस थी। और हज़रत बिलाल के बारे में ना जब आपको जहन में हज़रत बिलाल का नाम आता है ना तो थोड़ा सा ज़ाहिर है ब्लैक कलर तो था, लेकिन ये कि थोड़ा सा आपको लगता होगा कि शक्ल सूरत, लेकिन ये कि ही वॉज़ वेरी हैंडसम। साहबा कहते हैं उनकी हेज़ल कलर की आइज़ थी, और साहबा कहते हैं कि जब हम हज़रत बिलाल की आंखों में देखते थे तो हम खो जाते थे, इतनी खूबसूरत आंखें थी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की। तो ही वॉज़ फ्रॉम अ ग्रेट लीनियज, ठीक है ना, प्रिंसेस के बेटे हैं हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। एनीवे अब्राहा ने बड़ा फिर जुल्म किया, एबिसीनिया को, हबशा को उसने अटैक किया, और उसके बाद फिर वो मार्च टूवर्ड्स द काबा एंड ही वेंट विद हिज आर्मी ऑफ अराउंड 8 या 20 एलिफेंट्स, कुछ लोग कहते हैं। चीफ एलिफेंट का नाम भी मेंशन है तारीख की किताब में, हिज नेम वाज महमूद, एंड अब्राहा केम विद द एंटायर आर्मी। एज यू नो व्हेन ही गॉट टू मक्का ही कैप्चर्ड द लाइफ स्टॉक ऑफ अब्दुल मुत्तलिब, ओवर 200 कैमल्स एंड शीप। फिर वो तबादला ख्याल, डायलॉग हुआ अब्दुल मुत्तलिब के दरमियान और उनके दरमियान। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे कैमल्स वापस कर दो। अब्राहा को बड़ा उनकी शुजात पे हैरानगी हुई, इतना बहादुर शख्स कि मैं यहाँ पे कॉन्कर करने आया, ये अपने कैमल्स की नेगोशिएशन मुझसे करने आया। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं दूंगा। एनीवे तो वो बड़े हैंडसम और एडमायरेबल थे अब्दुल मुत्तलिब, वो बड़ा इंप्रेस भी हुआ उनसे। तो एनीवेज व्हेन ही एंटर्ड इनटू द टेंट अब्दुल मुत्तलिब, अब्राहा वाज इन ऑ ऑफ दिस मैन, सो टॉल एंड हैंडसम। He actually stood up from his chair and sat down on the floor with Abdul Muttalib as a manner of respect that Abdul Muttalib, the chieftain of Makkah, has come. He said to Abdul Muttalib, I have no problem with you. You just get out of the city and destroy your house. I have no problem with you guys. There's nothing personal. I just want to destroy your house of worship. There's nothing against you. And that's when Abdul Muttalib said, I didn't come to you to talk about the house. I didn't come to you to talk about the Kaaba. I came to talk to you about my camels. यानी इस लेवल की डिग्निटी वो समझा कि रिक्वेस्ट करने आया है अब्दुल मुत्तलिब कि हाउस को डिस्ट्रॉय ना करो। उन्होंने कहा नहीं, वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह प्रोटेक्ट करेगा। अब्दुल मुत्तलिब के ये अल्फाज थे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं सिर्फ तुमसे कैमल्स वापस लेने आया, और ऐसा ही हुआ। तो देखें इससे साबित होता है कि ऑल ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ रसूलुल्लाह दे बिलीव्ड इन अल्लाह। लेकिन अब वो उनका सही अकीदा था नहीं था, इस डिस्कशन में हम नहीं जाऊंगे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बिजनेस नहीं, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसा ही हुआ। अल्लाह ने फिर बताया कि किस तरह से अल्लाह ने फिर उसको तबाह किया। स्टोन्स फ्रॉम जहन्नम जिक्र आता है, अबाबील परिंदा था, उसने फेंके, नीचे आते आते वो बड़े हो गए, उसकी आर्मी को क्रश कर दिया और डिसॉल्व हो गई उसकी आर्मी, जैसे एसिड में डिसॉल्व हो जाती है। तो बहरहाल it is mentioned that the traces of the elephant still were there when the Prophet was born, and Aisha mentions and recalls that when she was a young child in Makkah, she remembered seeing one of the guides of the elephant that had come from Yemen, who had been blinded and was living as a beggar, cursed obviously, and begging the people for any morsel of food. So she says, I remember one of the guys, he must have been a young man at the time, now he's an old man and about to die, and he's begging for food, punishment. हज़रत आयशा कहती हैं कि इवन एक शख्स था जो वन ऑफ द एलिफेंट राइडर्स था, अल्लाह ने उसको इबरत के लिए ज़िंदा रखा हुआ था और वो ब्लाइंड हो गया था और वो भीख मांगता था मक्का की गलियों में। तो खैर खुलासा ये है आज की क्लास का कि देखें हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने डिटेल में किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। ये मुख्तलिफ़ जगहों से माशाल्लाह कंपाइल करके नोट्स वगैरह से
और बड़ा अच्छा हमने देखा कि कुसई जो थे, लेट्स रिवाइज, उनसे क्या अल्लाह ने काम लिया, पॉलिटिकल जो आप कह लें अपलिफ्टमेंट ऑफ द कुरैश है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाशिम जो थे इकोनॉमिक, और अब्दुल मुत्तलिब जो है वो जमज़म, और कुरैश की प्रेस्टिज जो है वो उनसे उनका बहुत ताल्लुक़ था। और फ़िहर भी बहुत फेमस थे, किनाना बहुत फेमस थे, लेकिन एक कुसई वाज द स्टार ऑफ द कुरैश। तो ख़ुलासा ये है कि जितना आप ठीक होंगे ना, अल्लाह ताला आपकी लीनेज ठीक रखेगा, अल्लाह आपकी लीनेज से नेक लोग लेकर आएगा। तो डिसाइड आपने करना है कि आपकी लीनेज से किस तरह के लोग आएंगे, कैसे बच्चे आएंगे। 100 साल बाद वो बच्चे आपके लिए दुआएं कर रहे होंगे, सदका जारिया बने होंगे, या आपके लिए एक बहुत ही मुसीबत ना बन जाए, अल्लाह माफ़ करें। तो गेट बिकम नेक, इंशाअल्लाह ताला यही हमारे लिए मैसेज है इससे। अल्लाह ताला हमें भी नेक बच्चे देगा, अच्छी औलाद देगा। और फिर आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का, हज़रत आमना का, उनका मैं ज़िक्र इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में करूँगा। रसूलुल्लाह की बर्थ का ज़िक्र करूँगा। मिरेकुलस बहुत चीज़ें हुई, लाइट देखने को मिली हज़रत आमिना के घर से, और भी बड़ा कुछ हुआ। काबा के बुत गिर गए, ठीक है ना। तो दैट वाज रियली अ मैसेज टू ऑल द वर्ल्ड के रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं, जो कि अंधेरों को ख़त्म करके रोशनी का उजाला लाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।